हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दुआ करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास आई हुई है गैराज में हीरो होंडा वालों की स्प्लेंडर प्लस बाइक। इसमें क्या थी दोस्तों, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि जो हमारा स्पार्क प्लग का जो करंट होता है दोस्तों वो नहीं दे रही है ये। तो इसका जो हमने प्लग खोल लिया है और इसका जो प्लग का कैप होता है आउटर ऊपर का वो भी हमने निकाल लिया है ताकि हमें करंट चेक करने में आसानी हो। तो सबसे पहले अपनी बाइक का हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी बाइक में किक मारते हैं, देखते हैं करंट आ रहा है नहीं। तो देख लेते हैं दोस्तों, आप ही देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं वायरिंग की प्रॉब्लम है या फिर कोई कोयल ख़राब हो गई है। तो ये सारे का सारा हम एक मल्टीमीटर की मदद से इसकी सब कुछ कोयल चेक करेंगे, इसकी पिकअप कोयल चेक करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग कोयल चेक करेंगे और CDI चेक करेंगे और ST कोयल जो होती है हाई टेंशन कोयल वो भी चेक करेंगे दोस्तों, और उसकी रीडिंग भी बताएंगे कि किस कोयल में कितनी रीडिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हम इसका सारा जो बॉडी पार्ट है इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद में इसकी एक एक कोयल चेक करेंगे और आपको दिखलाएंगे। तो दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना आपको ऑल पे सेट, ताकि हम नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास आ जाए। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों हमने अपनी स्प्लेंडर प्लस का जो इतना भी था बॉडी पार्ट सब खोल लिया है और इसके सारे कपलर भी हमने निकाल लिए जो मैग्नेट साइड से निकल के आते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 वायर आती हैं जो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल आती है। उसमें क्या क्या आता है वो कलर भी दिखा देता हूँ आपको। आप ही एक ही आता है, देख पा रहे होंगे आप, नीले पे सफ़ेद धारी आती है दोस्तों, ये पिकअप कोयल की होती है। एक ये काले पे लाल धारी आती है, ये दोस्तों स्टार्टिंग कोयल की आती है। ये दोस्तों दोनों अलग अलग होती हैं, स्टार्टिंग कोयल की और पिकअप कोयल की। उसके बाद में एक ये कपलर होता है, इसमें 4 वायर लगी होती हैं। एक ये ग्रीन वायर जो है दोस्तों ये ग्राउंड है, अर्थिंग की है। सफ़ेद वाली जो वायर है दोस्तों ये चार्जिंग की है, और ये पीली वाली जो वायर है दोस्तों ये हेडलाइट की वायर है दोस्तों। और ये आप ब्राउन पे लाल धारी देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, जो न्यूट्रल की तार है। जब अपनी गाड़ी में से सारे गेयर निकल जाते हैं तो हमारे मीटर में जो होता है एक ग्रीन लाइट की यानी कि N लाइट जलने लगती है। तो उससे पता चल जाता है हमारी बाइक में इस टाइम कोई गेयर नहीं है, हमारी जो बाइक है न्यूट्रल खड़ी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हम अपनी मैग्नेट की कोयलें चेक करेंगे, उसके बाद में जो ये अपनी CDI चेक करेंगे दोस्तों मल्टीमीटर की मदद से। उसमें बताएंगे CDI में कि कितनी रीडिंग आनी चाहिए। उसके बाद में इससे चेक करने के बाद दोस्तों हम अपनी ST कोयल को भी चेक करेंगे, उसमें बताएंगे दोस्तों कितनी रीडिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हम अपनी पिकअप कोयल, स्टार्टिंग कोयल और चार्जिंग कोयल और लाइट वाली कोयल ये चेक कर लेते हैं। तो ले लेते हैं अपना मल्टीमीटर। तो अपने मल्टीमीटर को एक साइड में रख लेते हैं और मल्टीमीटर को जो है बीप पे ये सेट कर देना है। तो उसके बाद में सबसे पहले जो है हम अपनी बाइक की जो है पिकअप कोयल चेक करेंगे जो नीले पे सफ़ेद धारी है। तो इसको हम कपलर नीचे कर देते हैं इस तरह से, और जो इसका पॉइंट है ये बाहर आ जाएगा। तो जो लाल वाली वायर है दोस्तों मल्टीमीटर की, इसको इस पे लगा देनी है पिकअप कोयल की वायर पे, और जो ये काली वाली है इसमें ग्राउंड दे देना है यानी कि अर्थिंग दे देनी है। और दोस्तों आप मीटर में रीडिंग देख पाएंगे कितनी आ रही है। तो इसको लगा लेते हैं, अच्छे से हमने लगा लिया। आप ये रीडिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों 176 यानी कि 150 से 300 के बीच में ये आनी चाहिए। जो हमारी पिकअप कोयल है वो ठीक रहेगी। तो जो हमारी बाइक की पिकअप कोयल है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में दोस्तों स्टार्टिंग कोयल हम चेक करते हैं इसमें कितनी रीडिंग आनी चाहिए। तो इसको भी इसी तरह से हम लगा लेते हैं। जो लाल वाली वायर है वो काले पे जो लाल धारी है ये, इसको हम लगा देते हैं और अपने मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। उसके बाद में जो काली वाली वायर है दोस्तों इसको ग्राउंड में लगा देते हैं। आप ये रीडिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों इसमें 312 यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग कोयल है वो भी ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम अपनी चार्जिंग कोयल को चेक करते हैं। दोस्तों चार्जिंग कोयल को बीप पे भी आप सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बीप पे भी। बीप से क्या होगा दोस्तों, एक तो अपनी जो लाल वाली तार है उसको पीली पे लगा देना है, और जो काली वाली वायर है दोस्तों उसको ग्राउंड पे लगा देना है। तो एक मल्टीमीटर में से एक साउंड आएगा बीप यानी कि आवाज़ करेगा। तो इसको लगा देते हैं और चेक करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों हमने ये दोनों वायर लगा दिए और इसमें बीप बजने लगा है यानी कि आवाज़ आने लगी। आप सुन पा रहे होंगे, मैं करीब से दिखा दूँ थोड़ा, ये आप सुन पा रहे होंगे। तो ये जो हमारी कोयल है लाइट वाली कोयल ये भी ठीक है। उसके बाद में चार्जिंग कोयल चेक करते हैं। जो सफ़ेद वाली वायर है इसके अंदर ये लाल वाली वायर लगा देते हैं, और जो ये काली वाली वायर है ये ग्राउंड में लगा देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी बीप बजना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से लगा लेते हैं।
तो आप ये आवाज सुन पा रहे होंगे दोस्तों, इसके अंदर भी बीप बजने लगा है। मैं करीब से सुना दूं, आप ये सुन पा रहे होंगे। जो हमारी मैग्नेट की कोयल है वो सारी हमने स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिए हैं, यानी कि वो सारी ठीक है। तो इसके बाद में इन कपलरों को इसके अंदर लगा देते हैं और इस CDI के पास में चलते हैं, उसको चेक करते हैं, यानी कि उसमें कितनी रीडिंग आती है और कितनी आनी चाहिए। तो इसको जल्दी से लगा देते हैं सारे कपलर और CDI के पास चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारी CDI है स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल की, इसमें 6 वायर होती हैं दोस्तों। तो मैं इसके दोनों एक कपलर, 2 कपलर में 6 वायर होती है। तो ये दोनों कपलर मैं इस तरह से इसके निकाल लेता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे कपलर निकल गए इसमें। तो दोस्तों एक जो होती है ये, तो दोस्तों ये जो ब्लैक पे व्हाइट धारी आती है, ये जो जाती है हमारी चाबी स्विच पे, यानी कि इग्निशन स्विच पे जाती है। और ये आप देख पा रहे होंगे ब्लैक पे रेड धारी जो है ये दोस्तों मैग्नेट से स्टार्टिंग कोयल पर आती है। और ये आप देख पा रहे होंगे ग्रीन, जो फुल ग्रीन होती है ये दोस्तों ग्राउंड होता है। और आप ये देख पा रहे होंगे ग्रीन पे व्हाइट आती है दोस्तों, ये भी ग्राउंड होता है, यानी कि ये भी अर्थिंग होता है। मैं दिखाऊंगा दोस्तों ये कहाँ पे लगा होता है अर्थिंग। तो दोस्तों ये भी दोनों अर्थिंग है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे होंगे नीले पे सफेद धारी दोस्तों, ये है हमारी पिकअप कोयल का। और आप ये देख पा रहे होंगे काले पे पीली धारी, तो ये है दोस्तों हमारी ST कोयल की सप्लाई, यानी कि जो हमारी ST कोयल पे लगी होती है वायर, वहाँ पे जाती है हमारी CDI से। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे ग्रीन पे सफ़ेद जो धारी है ये दोस्तों अर्थिंग की है या नहीं। तो दोस्तों ये अर्थिंग की है। और ये हमारे यहाँ पे चार्जिंग की पॉइंट पे लगी होती है अर्थिंग। मैं दोस्तों इसको खोल के क्लियर ही आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 10 mm के बॉक्स पाने की मदद से हमें खोलना होगा, तो इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो इसका बोल्ट था वो मैंने खोल लिया है। और आप ये देख पा रहे होंगे 2 वायर है, एक ग्रीन और एक ग्रीन पे वाइट। तो दोस्तों ये बॉडी से अटैच होता है क्लिप्स के द्वारा, यहाँ पे चार्जिंग पे बॉडी से अटैच होता है। आप ये देख पा रहे होंगे ग्रीन पे वाइट धारी। और दोस्तों एक ये CDI पे आती है ग्रीन पे वाइट धारी। तो इससे क्लियर आपको पता चल गया है ये वायर भी अर्थिंग की है जो CDI पे आती है। तो अब बारी है दोस्तों CDI को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हमें कनेक्टिविटी पे सेट करना होगा। तो इसको जैसे घड़ी चलती है अपनी, उसकी साइड में घुमा करके इसको यहाँ पे हमें सेट कर देना है। ये हमारा मल्टीमीटर सेट हो गया है। और मल्टीमीटर को हम एक जगह सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जो मल्टीमीटर है वो गिरे नहीं और जो रीडिंग है वो हमारी CDI की ठीक आए। तो दोस्तों हम अपनी CDI को ले लेते हैं। मल्टीमीटर पूरा दिखाओ, ये मल्टीमीटर भी दिखने लगा आपको। तो दोस्तों जो हमारी ब्लैक वाली ये तार है मल्टीमीटर की, इसको CDI के इधर वाले पॉइंट पे आपको लगा देना है। दोस्तों अगर ये ख़राब होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बाइक इसी की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। अगर ये सही होगी तो दोस्तों हमारी जो बाइक में प्रॉब्लम है और भी आगे हो सकती है, ST कोयल में भी हो सकती है, कोई वायर भी कटी हो सकती है दोस्तों। हो सकता है ST कोयल तक करंट ही जारी हो। तो एक ब्लैक वाली वायर जो है इसको इधर साइड में लगा देना है। मैं एक बार दिखा दूं इसको, जो पिकअप वाली वायर आती है दोस्तों इस वाली पॉइंट पे CDI के उसको लगा देना है। और जो लाल वाली वायर है, जो लाल वाली वायर है ये, इसको दोस्तों CDI के कोई से भी पॉइंट पे लगा देना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इधर लगाता हूँ। आप मल्टीमीटर में रीडिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसकी रीडिंग आ रही है 600 प्लस 685 86 के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। उसके बाद में ब्लैक वाली वायर को यहीं पे लगा रहने देना है और जो लाल वाली वायर है इसको इधर वाले पॉइंट पे हम लगाते हैं। तो इसकी रीडिंग भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 685 के 86 के आसपास आ रही है, जो कि हमारी CDI है वो प्रॉपर ही बिल्कुल ही ठीक है। तो इस CDI को भी हम वापसी इसके अंदर लगा देते हैं और आपको लेके चलते हैं ST कोयल पर। उसकी रीडिंग दिखाएंगे दोस्तों, वो ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर कितनी रीडिंग आती है और कितनी नहीं आती है। तो अपनी CDI को लगा लेते हैं और आपको लेके चलते हैं ST कोयल पर। तो दोस्तों हम अपनी बाइक के ST कोयल पर आ गए, यानी कि हाई टेंशन कोयल होती है दोस्तों, इस पे आ गए। तो दोस्तों इसके अंदर 2 कोयल लगी होती है, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी कोयल लगी होती है। जो छोटी कोयल होती है वो कम करंट को जो बड़ी कोयल होती है उसको भेजती है, और जो बड़ी कोयल होती है उसको 10 गुना दोस्तों ज़्यादा कर देती है। और जो ये लीड लगी होती है सीधे स्पार्क प्लग में जाती है और वहाँ जाके स्पार्क करती है प्लग पे। तो दोस्तों इसको अभी हम चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर की मदद से। दोस्तों आप ये वायर देख पा रहे होंगे, काले पे जो पीली धारी है ये इसका
फेस होता है और ये जो बॉडी से अटैच होता है ग्रीन वायर, ये दोस्तों इसका अर्थ होता है। तो अभी इसको भी हम दोस्तों करने वाले हैं मल्टीमीटर से चेक, और किस तरह से करते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जो ये दोनों कपलर लग रहे हैं इनको पहले हमें निकाल देना है इस तरह से। ये दोनों निकल गए हैं। उसके बाद में दोस्तों मल्टीमीटर को हमें 200 ohms पे लगाना है। ये आप देख पा रहे होंगे ohms का चिन्ह है, इसको 200 ohms पे लगाना है इस तरह से। ये 200 ohms पे लग गया है। उसके बाद में मल्टीमीटर को एक साइड में रख लेते हैं हम, इस तरह से पकड़ लो, रख लेते हैं। और अपनी जो लाल वाली वायर है तो दोस्तों इसको एसटी कोयल के फेस पे यानी कि पॉजिटिव पे लगाना है, और जो काली वाली वायर है इसको अर्थिंग पे लगाना है यहाँ पे। तो इसकी आप मीटर में रीडिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये रीडिंग आ रही है। इसकी जो रीडिंग आ रही है दोस्तों 1.4 के आसपास आ रही है। मैं थोड़ा करीब से दिखा दूँ मल्टीमीटर के करीब, ये आप देख पा रहे होंगे 1.4 इसकी रीडिंग आ रही है। तो ये दोस्तों जो हमारी ये वाली कोयल है, जो इसकी इनपुट सप्लाई होती है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करते हैं, जो हमारी स्पार्क प्लग पे ये लीड लगी होती है। तो इसको चेक करने के लिए क्या है दोस्तों, हम अपने मल्टीमीटर को 20 के ohms पे इसको सेट करेंगे। 20 के ohms पे इस तरह से, ये हमारा 20 के ohms पे सेट हो गया है। इसको हम साइड में पकड़ लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। और जो ये लाल वाली वायर है इसको प्लग वाली लीड में इस तरह से दोस्तों इसको लगा देना है, और जो ब्लैक वाली वायर है वो एसटी कोयल के अर्थिंग पे इस तरह से लगा देना है। और अपने मीटर में रीडिंग देखनी है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे 8 पॉइंट के आसपास रीडिंग आ रही है। और एसटी कोयल पे ये एक दोस्तों वायर अर्थिंग पे लगानी है, और एक जो लाल वाली वायर है वो प्लग की इस वाली लीड पे लगानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो कोयलें थी सारी, पिकअप कोयल, स्टार्टिंग कोयल, CDI, एसटी कोयल सारी चेक कर ली है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम कोयल के अंदर नहीं है। तो इस बाइक में देखते हैं दोस्तों किस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो हमारी बाइक है स्प्लेंडर प्लस। तो दोस्तों क्या है, इसकी जो लाल वाली वायर है ये, इसको चेक करते हैं डायरेक्ट अपने मल्टीमीटर की मदद से। दोस्तों एक एक वायर भी आप चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर की मदद से। वो कैसे करेंगे, जो अपना ये मल्टीमीटर है इसको बीप पे यहाँ पे सेट कर देना है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को बिल्कुल इसी तरह से घुमाना है जैसे अपनी जो होती है घड़ी उसकी सुई चलती है। तो ये हमारा बीप पे लग गया है। उसके बाद में एक वायर को हम दोस्तों कोई सी भी वायर इसके अंदर लगा लेते हैं, जो एसटी कोयल का पॉजिटिव वायर है, जो काले पे पीली धारी आती है दोस्तों, ये अर्थिंग की है। ये आप देख पा रहे होंगे काले पे पीली धारी आ रही है। तो एक वायर इसके अंदर मल्टीमीटर की लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमने लगा ली है। और जो दूसरी काली वाली वायर है ये, इसको हम CDI के जो काले पे लाल धारी है उस वाले तार पर लेके चलते हैं, और वहां पे देखते हैं दोस्तों अगर ये वायर बिल्कुल ठीक होगी, कहीं से बीच में से कटी नहीं होगी, तो हमारे मल्टीमीटर में बीप बजेगा, एक आवाज आएगी। अगर दोस्तों कटी होगी कहीं से तो आवाज नहीं आएगी। जो हमारी प्रॉब्लम है वो इस वायर के अंदर ही होगी। इस वजह से जो था हमारी CDI से एसटी कोयल तक करंट नहीं आ रहा था, इसकी वजह से हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं यहीं पे प्रॉब्लम है या फिर और कहीं। तो दोस्तों एक वायर ये हमने इसके अंदर लगा दी है, जो काली पे पीली धारी आती है। ये आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर को हमने बीप पे सेट कर दिया है। और इसी तरह से जो हमारी CDI पे वायर आती है काली पे पीली धारी, इसके अंदर एक मल्टीमीटर की दूसरी वायर लगा देनी है। इसको लगाने से दोस्तों अगर मल्टीमीटर में बीप बज रहा है, लगाओ, लगा दिए आप। ये सुन पा रहे होंगे दोस्तों मल्टीमीटर में कोई भी बीप नहीं बज रहा है। तो हमें यही वायर चेक करनी है कहीं से टूटी या कटी या फटी तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों यहाँ पे एक इसका कपलर भी आता है, इसको चेक कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ से हो। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इसका जो कपलर है यहाँ से निकला हुआ है। इसी की वजह से जो थी दोस्तों हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। यानी कि जो हमारी CDI थी वो तो करंट दे रही थी, पर हमारी HT कोयल तक करंट नहीं आ रही है। तो इसको लगा के चेक करते हैं। लगाओ भाई इसको जरा। तो इसके दोस्तों इसको इसके अंदर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये लग गया है। उसके बाद में अपनी जो वायर है इसके अंदर लगाते हैं, काली पे जो पीली धारी आती है इसके अंदर लगा लेते हैं। ये लग गया है। और उसके बाद में जो CDI पे काली पे पीली धारी आती है उसके अंदर लगा देना है। अगर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होगी तो हमारे मल्टीमीटर में बीप बजेगा। तो दोस्तों आप ये सुन पा रहे होंगे इसके अंदर बीप बजने लगा है। तार हटाना एक बार, लगाओ।
ये आप दोस्तों सुन पा रहे होंगे, जो हमारी प्रॉब्लम थी इस वायर की अंदर प्रॉब्लम थी, जो CDI से उठ करके वायर हमारे ST कोयल तक आती है, तो इसमें कोई करंट नहीं आ रहा था। यहाँ से इसका कपलर लूज था, निकला हुआ था, तो जो हमारा फॉल्ट था वो सॉर्ट आउट हो गया है। और अपनी CDI को इसके अंदर लगाते हैं और इसमें दोस्तों करंट देखेंगे अपनी स्प्लेंडर में आया कि नहीं। CDI लगा दी है, चाबी कहाँ, बाइक की चाबी, और इसके सारे कपलर इसके अंदर लगा देते हैं। अर्थिंग का अर्थिंग पे लगा देते हैं, और जो इसका CDI से वायर आती है उसको पॉजिटिव वायर में लगा देते हैं और अपना इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों बाइक में किक लगाते हैं और अपनी प्लग की लीड में देखते हैं करंट आया नहीं। किक मारो भाई, तो आप भी ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, थोड़ा तेज से मारो। तो दोस्तों जो हमारी बाइक की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, हमारी बाइक में यहाँ तक करंट आ गया है। अगर इस तरह से आपकी बाइक में कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आपके पास दोस्तों मल्टीमीटर है तो आप अपनी बाइक का फॉल्ट बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्यारा सा छोटा सा कर देना है कमेंट, और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।